नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। प्रश्नावली 3.1 का जो फर्स्ट सवाल है उसके ए और बी हमने पहले वाले वीडियो में हल किए थे। अब हम सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हल करते हैं यहाँ पे। इसका जो फॉर्मूला है a1/a a2 b1/a b2 c1/c2। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसके क्वेश्चन कॉल करते हैं कि कौन सा रैखिक समीकरण रैखिक प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा या समानांतर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, 5x - 4y + 8 बराबर 0। फिर सेकंड 7x + 6y 7x + 6y - 9 बराबर 0। इसमें a1 का मान हो जाएगा आपके 5, फिर b1 का मान -4, c1 का मान 8, a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान -9। अब हम फॉर्मूले के अनुसार रखते हैं। यहाँ हो जाएगा 5/7, फिर दूसरा आएगा -4/6 और 8/9। अब ये दोनों समान नहीं है तो ये असमान का चिन्ह लगाते थे, यहाँ पर भी असमान रखने। इस कंडीशन में अगर रैखिक समीकरण मिलते हैं तो वह हो जाते हैं प्रतिच्छेदी। यानी कि इसको अगर हम हल करके मान प्रतिस्थापित करने के पश्चात हल करते हैं और ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रतिच्छेदित करती हैं। सेकंड सवाल, नौ एक्स + 3y 9x + 3y +12 बराबर 0। 18x + 6y 18x + 6y +24 बराबर 0। यहाँ a1 का मान 9, b1 का मान 3, c1 का मान 12, a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। अब हम समीकरण में लगाते हैं फॉर्मूले के अनुसार। 9/18, 3/6, 12/24, 1/2। 9 के बारे से काट दिया इनको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो इस प्रकार से जो हमें समीकरण प्राप्त होता है जिनके तीनों आंसर समान होते हैं, वह जो इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं वह बनता है आपके समपाती। देखिए समीकरण होता है, यह रहता है आपके समपाती एक समीकरण होता है। इसी प्रकार से इसी का तीसरा, इसको देखते हैं हम। 6x - 3y 6x - 3y +10 बराबर 0। 2x - y + 9 बराबर 0। और यहाँ पर a1 का मान हो गया आपके 6, b1 का मान -3 और c1 का मान जो है 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1 और c2 का मान हो गया 9। यहाँ पर 6/2, फिर -3/-1 और 10/9।
माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, 6 इनको दोनों काटते हैं 2 के पाड़े से, तो 3/1 और यहाँ पर भी 3/1 और ये 10/9। तो ये असमान हुआ, ये दोनों के जो मान है हमें समान प्राप्त हुए। इस प्रकार का जो ग्राफ हम बनाते हैं तो वह आएगा आपके समानांतर। समांतर जो रेखा खींची जाएगी वह समानांतर प्रदर्शित होगी। इसी प्रकार से ये सेकंड सवाल कंप्लीट हुआ। अब तीसरा भी हल करते हैं। इसमें भी इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तीसरे का फर्स्ट जो है, तीसरे का फर्स्ट 3x + 2y, 3x + 2y = 5। सेकंड 2x - 3y, 2x - 3y = 7। अब इन समीकरणों को हमें जो ये तीसरा पद दे रखा है c का मान, इसका सर्वप्रथम हमें पक्षांतर करना है। तो इसका पक्षांतर करते हैं हम। 3x + 2y, 5 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो -5 = 0। 2x - 3y -7 = 0। 7 का इधर पक्षांतर हुआ तो ये ऋणात्मक हो गया। अब हम ये मान निकालते हैं। a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5, a2 = 2, b2 = -3, c2 = -7। अब इन्हें हमें फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ 3/2, फिर दूसरा आ जाएगा आपका 2/-3 और -5/-7। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, लेकिन ये जो तीनों संख्या हैं वो तीनों असमान प्राप्त हो रही हैं। तो यह इसका जो हमें समीकरण है, देखिए क्योंकि जो हमें संगत, इसको हम संगत नाम देते हैं, यानी ये संगत है। संगत है क्योंकि इसका मान समानता नहीं हो रहा है, समान होता है, यह संगत हो जाएगा। सेकंड इसी का 2x - 3y, 2x - 3y = 8। सेकंड है 4x - 6y, 4x - 6y = 9। अब यहाँ पर इन दोनों का c वाला जो मान है इसका पक्षांतर कर लेते हैं। 2x - 3y -8 = 0, 4x - 6y -9 = 0। यहाँ पर a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8, a2 का मान 4, b2 का मान -6, c2 का मान -9। अब हम फॉर्मूला में लगाते हैं। तो 2/4, फिर यहाँ -3/-6 और -8/-9। ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे 2 से काटते हैं इनको, तो 1/2 बराबर, यहाँ 3 से इनको काटते हैं तो 1/2 और 8/9। तो ये समान है। तो इस प्रकार का जो रैखिक समीकरण है उसको हम असंगत रैखिक समीकरण युग का नाम देते हैं, क्योंकि यह असंगत रहेगा। असंगत।
अब तीसरा क्वेश्चन, 3x बटेवा 2 प्लस 5 बटेवा 3 y बराबर 7। इसी का आपके सेकंड समीकरण जो है वो हो जाएगा आपके 9x माइनस 10y बराबर 14। अब हमें जो फर्स्ट वाला समीकरण है इसको हल करना है। तो हल करके हम सबसे पहले लघुत्तम के द्वारा इसको हल कर लेते हैं। तीन, यहाँ पे इसको लघुत्तम लेते हैं तो 6 लघुत्तम आता है। यहाँ पे 2 का भाग 3 में दिया, 6 में दिया, 3 बार गया, 3 को इससे गुणा किया, 9x प्लस इसका भाग इसमें दिया, 2 बार गया, 2 को इससे गुणा किया 5 से, तो 10y और बराबर 7 बराबर 7। अब यहाँ पे 6 को इससे गुणा करेंगे तो 9x प्लस 10y बराबर 6 इंटू 7, 9x प्लस 10y बराबर 7 छंग 42। यह समीकरण प्राप्त होता है। अब इसमें समीकरण पहला जो है इसको हल किया दिया, समीकरण प्राप्त हो गया। तो a1 का मान 9, b1 का मान 10, सॉरी यहाँ पे इसका पक्षांतर कर लेते हैं दोनों का। तो 9x प्लस 10y माइनस 42 का इधर पक्षांतर हुआ बराबर 0। इसमें भी 9x माइनस 10y इसका इधर पक्षांतर हुआ माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 का मान 9, b1 का मान 10 और c1 का मान माइनस 42। यहाँ पर a2 का मान 9, b2 का मान माइनस 10, इसके बाद c2 का मान माइनस 14। अब हमें समीकरण में लगाते हैं इन मान को। ये हो जाएगा आपके 9 बटेवा 9 बराबर 10 बटेवा माइनस 10 माइनस 42 बटेवा माइनस 14। अब यहाँ पर समीकरण न तो इससे समान है और यहाँ पे भी समान नहीं है, तो इसका जो आंसर है हमें संगत प्राप्त होता है। संगत इसका आंसर प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट सवाल हल करते हैं, चौथा। पाँच एक्स माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर 22। यहाँ पर पक्षांतर करते हैं। 5x माइनस 10y माइनस 11 माइनस 10x प्लस 6y और प्लस 22। a1 का मान 5, b1 का मान माइनस 3, c1 का मान माइनस 11, a2 का मान माइनस 10, b2 का मान 6
और C2 का मान 22। 5/, अब समीकरण में इसको लगाते हैं। 5/10 -3/6 और यह हो जाए -11/22। तो यहाँ पर तीनों जो हल करते हैं तो इनमें तीनों की जो समान है वह समान आंसर 1/2 माइनस का 5 से काट दिया, फिर यहाँ पर 3 से काट दिया, -1/2 और यहाँ पर भी इसको 11 से काट दिया तो -1/2। ये तीनों एक समान आंसर प्राप्त होते हैं तो इसको हम संगत समीकरण, जो रैखिक समीकरण है वह आपके संगत युग्म हो जाएगा। संगत। अब नेक्स्ट सवाल 5वां। चार बटे 3x प्लस 2y बराबर 8। सेकंड समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब इसको पहले हल कर देते हैं। तो लघुत्तम लिया 3, यहाँ हो गया 4x प्लस 6y बराबर 8। 4x प्लस 6y बराबर 8 इंटू 3। 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24। अब a1 का मान 4, b1 का मान 6, सॉरी इधर पक्षांतर कर लेते हैं इनको। 4x प्लस 6y माइनस 24। इसमें भी 2x प्लस 3y माइनस 12। a1 का मान 4, b1 का मान 6, c1 का मान माइनस 24। a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान माइनस 12। अब यहाँ पे 4/2, 6/3, 24/12 दोनों माइनस के हैं, माइनस से माइनस, तो यहाँ इनको 2 से काटा तो 2/1, इसको 3 से काट दिया और 2/1, 12 से काटा तो 2/1। तीनों समान इसके आंसर प्राप्त होते हैं। यह निरूपित रेखाएं जो होती हैं वह संपत्ति होगी, संपत्ति होगी। इस प्रकार से अपने क्वेश्चन 2 और 3 कंप्लीट होता है। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा कंटेंट समझ में आ सके।